तो चलिए गाइस देखते हैं एलिवेटर का एक और क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन एलिवेटर ऑफ मास 4000 kg व्हेन द अपवर्ड टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 48,000 न्यूटन, ठीक है। व्हाट इज द अपवर्ड एक्सेलरेशन एंड हाउ फार डज इट राइज इन 3 सेकेंड। तो ध्यान से देखेंगे वो क्या बोल रहा है कि एक एलिवेटर है, उसका मास कितना है, ध्यान से देखेंगे कितना है, 4000 kg, ठीक है। और जो सपोर्टिंग केबल है उसके अंदर टेंशन क्या है, 48,000। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये मान के चलिए हमारा एलिवेटर है, ठीक है। इसका मास दे रखा है, मास गिवन है 4000 kg, और ये सपोर्टिंग केबल है जिसके अंदर टेंशन बता रखा है वो कितना है, 48,000 न्यूटन। अब ध्यान से देखो, सपोर्टिंग केबल में 48,000 न्यूटन है, तो ध्यान से देखो फोर्स की हमें कैसे पता चलेगा। नॉर्मली अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ जो एक्शन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, देखो mg लगेगा। g ग्रेविटेशन है जो कि 10 है। जितना mg होता है, ध्यान समझिए, जितना mg होता है, अगर ये एलिवेटर रेस्ट पे हुआ, अगर अपनी जगह रुका हुआ, तो नीचे की तरफ जितना mg लगेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन फोर्स बराबर और किस में लगेंगे, पेयर में लगेंगे, एग्जैक्ट बराबर होंगे, 180 डिग्री पे होंगे। तो नीचे अगर इसका मास कितना है 4000 kg, तो 4000 kg इंटू 10, ध्यान समझना, इंटू 10। अगर ये एलिवेटर रेस्ट पे होता, समझने की कोशिश करना, अगर रेस्ट पे होता तो इंटू 10 कितना आ जाता, 40,000 आ जाता। हमारे पास नीचे की तरफ फोर्स आ जाता कितना, 40,000 न्यूटन नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ 40,000 लग रहा होता और ये रेस्ट पे होता तो रिएक्शन फोर्स जो ऊपर है वो भी कितना लगता, 40,000। अब ध्यान से देखना, अगर 40,000 कब होता, जब ये एलिवेटर किस पे होता, रेस्ट पे होता। और समझने की कोशिश करना, अगर ये एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता, इसका मतलब जितना एक्शन है उतना रिएक्शन नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, फोर्स कॉम्बिनेशन में लगेंगे, जितना एक्शन लग रहा है उतना रिएक्शन नहीं है, तो रिएक्शन के जितना ही एक्शन होता है हमेशा फोर्स इक्वल होंगे और अब पेयर में होंगे। ध्यान से देखना, इसी वजह से क्या हो जाता है, ध्यान से देखो, हमें पता चल जाता है एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे तो ध्यान से देखो, एक्चुअली जो टेंशन आ रहा है, देखो नीचे की तरफ एक्शन फोर्स कितना है, 40,000 होता अगर ये रेस्ट पे होता, लेकिन जो हमारा जो टेंशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 48,000। इसका मतलब समझ में आया। अगर ये 40,000 से नीचे होता तो हमारा एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता। अगर ये 40,000 से ऊपर है, 48,000 के आसपास है, इसका मतलब हमारा एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ये एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो तो कितने के एक्सेलरेशन से कर रहा है, तो ध्यान से देखेंगे कैसे निकालेंगे। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड टेंशन फोर्स कितना है, ध्यान से देखो 48। अगर रिएक्शन फोर्स इतना है तो हमारा एक्शन फोर्स भी इतना ही होगा। तो ध्यान से देखेंगे 48,000, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन अपॉन मास कितना है हमारा, 4000, ठीक है। एक्सेलरेशन कितने का आ गया, 12 का आ गया नीचे की तरफ। इसका मतलब समझिए एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, एलिवेटर, और उसका एक्सेलरेशन कितने का है, 2 का है, ठीक है। इस फॉर्मूले का भी अपन यूज़ नहीं करते, हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स 8,000 है और 4000 से 8,000 को करेंगे तो 2 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे समझिए कैसे करा, लाइक न्यूटन थर्ड लॉ, जितना ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, समझिए जो ये एक्स्ट्रा 2 का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, उससे जो 8,000 का एक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है सर, उतना ही नीचे की तरफ रिएक्शन फोर्स लगेगा। और नीचे की तरफ पहले से जी लग रहा है जो 10 है, और 2 का एक्सेलरेशन और नीचे की तरफ ऐड हो जाएगा, तो नीचे की तरफ कितना हो गया, समझिए नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितना हो गया, 48,000। तो रस्सी जो उसे ऊपर खींच रही है उसके ऊपर भी रिएक्शन फोर्स 48,000 ही आएगा। आई बात समझ में। यही रीज़न होता है, कोई भी चीज़ अगर ऊपर की तरफ जाती है तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, टोटल वेट जो होता है हमेशा वो इंक्रीज होता है। अगर एक्सेलरेट, अगर हम सेम वेलोसिटी से जाते तो कुछ भी नहीं। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा जो एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ वो कितने का है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 3 सेकेंड एलिवेटर कितना ऊपर होगा, तो ध्यान से देखेंगे 2 के एक्सेलरेशन से करते हैं। स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 रहेगी, 1 सेकेंड में वेलोसिटी 2 के एक्सेलरेशन से 2 की हो जाएगी।
दूसरे सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे 4, और थर्ड सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6। हर सेकंड में अगर एक्सेलरेशन 2 का है तो वेलोसिटी में 2 का चेंज आएगा पर सेकंड में। तो ध्यान से देखो 0 से 2 एंड 2 से 4 एंड 4 से 6 हो गई, कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 1 इंटू 1 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी 3 इंटू 1 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी 5 इंटू 1 सेकेंड। इसका मतलब 5 मीटर, यह आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा 1 मीटर। टोटल जोड़ेंगे तो 3 + 1 4 एंड 5 9, तो हमारा एलिवेटर 9 मीटर ऊपर चल जाएगा, ठीक है, 3 सेकंड में 2 के एक्सेलरेशन से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी इसी क्वेश्चन में क्या देख सकते हैं, ध्यान से देखो, आपको सीधा देखना है, यहाँ पे 5000 6000 जो भी एलिवेटर का वेट दे रखा होता है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ ये देखना है कि इंटू 10 करने पे क्या आ रहा है। देखो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो रेस्ट पे रहता है एलिवेटर, तो ध्यान से देखो नीचे की तरफ जो जी लग रहा है उतना ही रस्सी के ऊपर भी टेंशन आएगा नहीं क्या, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि ये रोके रखा है। अगर कोई चीज़ रोके रखी है तो जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन आएगा रस्सी के ऊपर। तो ध्यान समझने की कोशिश करेंगे, अगर 40,000 होता है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, वो रेस्ट पे है। अगर 40,000 से नीचे होता है इसका मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, और कितना कम होता है उतने से ही एक्सेलरेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा थर्ड लॉ बहुत शानदार चीज़ है, ध्यान से समझेंगे। जितना ही रस्सी रिएक्शन दे पाएगी एक्शन भी उतना ही लगेगा। बचे हुए फोर्स क्या करेगा सर, बचे हुए से एक्सेलरेट करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो आगे वाला एक और क्वेश्चन देखते हैं।